बोले वासुकी नाग से जाकर के प्रार्थना करो। वासुकी नाग के पास आए आपके यही प्रयाग क्षेत्र। वासुकी नाग ने कहा भैया हमारी शरीर क्या ऐसे दर्द कर रही है, क्या मैं जो चलूं? ये बताओ हमारा भी इसमें कुछ शेयर होगा कि नहीं, हिस्सा होगा कि नहीं? तो देवताओं ने कहा हाँ जो अमृत मिलेगा मैं आपको भी पिलाऊंगा। वासुकी नाग का रस्सी बनाया गया, मदिराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और जैसे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मदिराचल पर्वत को उठाया तो भगवान गणेश का ध्यान नहीं किया और वो पहाड़ गिरा जैसे, वैसे देवताओं और दैत्यों के हाथ पैर सब चकनाचूर हो गए। सबके हाथ पैर जब टूटने लगे तो सब एक स्वर में नारायण को पुकारे। नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के तुरंत आए। बोले आपने गणेश का तो ध्यान किया नहीं तो विघ्न तो पड़ेगा ही, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले, यज्ञ अनुष्ठान करने से पहले भगवान गणेश को ध्याना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। विघ्नों के हरता है, सुख की करता है, विघ्नों के विनाशक हैं। अब इधर नारायण जब आए तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मदिराचल पर्वत को उठा करके समुद्र में ले आए। मथानी, मदिराचल को मथानी बना करके रस्सी वासुकी नाग का बना करके मथने लगे तो सांप के फुफकार से जो देवता लोग थे वो काली पड़ने लगे। भगवान समझ गए। भगवान ने बहाना बनाया कि देवताओं समझदारी से काम करो। बोले कैसे? तो दैत्यों को और देवताओं को दोनों को इकट्ठा किया। बोले ऐसा है देवताओं तुम लोग आगे लगना, ठीक है? तुम लोग आगे लगना और दैत्यों को पीछे लगाओ वासुकी नाग के। मतलब इस प्रकार से बोला कि तुम लोग आगे लगना, तुम बड़ी माँ के बेटे हो, अदिति के बेटे हो, और अदिति के हिंद सबको पीछे लगाना। देवताओं ने कहा अच्छा क्या हम ही छोटे बाप के बेटे? हम लगेंगे तो आगे, अगर शर्त मंजूर हो तब तो हम इस कार्य में अपना सहयोग देंगे, हम पीछे लगने वाले नहीं हैं। तो भगवान तो मानो चाहते ही थे कि तुम लोग आगे आओ, देवता लोग पीछे जाएं। अब सारे दैत्य आगे आ गए, देवता पीछे हो गए। अब सर्प के फुफकार से मानो सारे दैत्य एकदम काले होते चले गए विष के प्रभाव से। अब जब मथने लगे तो सर्वप्रथम कालकूट नाम का विष निकला। उस विष को देख करके सारे देवता और दैत्य दोनों घबराए, क्या किया जाए? विष का इतना तेज था कि उसकी बूंदे जहां पर गिर जाती वहां की पूरी धरा ही नष्ट हो जाती, बंजर हो जाती। क्या किया जाए? तो सबने एक स्वर में भगवान से प्रार्थना किया। नारायण ने कहा देखो मैं सृष्टि का पालनहार हूँ, करता हूँ, और अगर मैं चला गया तो पालन पोषण का कार्य कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो ये सृष्टि वैसे ही नष्ट हो जाएगी। तो भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा आप ही कुछ करो। भोले बाबा ने माता पार्वती की ओर देखा, देवी तुम्हारी क्या राय है? ये लोग हमको विष पान कराने के लिए आए हैं। देवी जी ने कहा जिसमें सबका भला हो स्वामी आप वही कार्य करो। तो सबका भला तभी होगा जब इस विष का पान कर जाए। भोले बाबा समझ गए देवी तुम क्या चाहती हो। भोले बाबा ने राम नाम का आश्रय लेकर के विष का पान कर गए और भगवान का पूरा कंठ नीला पड़ गया विष पान करने की वजह से। एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की। अब दोबारा फिर मंथन हुआ। कामधेनु नाम की गाय निकली और ऋषियों को भेंट कर दी गई। चंद्रमा निकला तो उस विष के प्रभाव से भगवान शिव में इतनी गर्मी थी कि उनको कैलाश में निवास कराया गया। मस्तक पर गंगा जी को बुलाया रखा गया और चंद्रमा सुशोभित कराया गया। जब चारों तरफ से उनको शीतलता प्रदान की गई तब जाकर के उस विष का प्रभाव कुछ कम हुआ। उच्च श्रेवा घोड़ा निकला, बलि को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दिया गया।